हार ना मानने वाली। मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैं कर सकती, मेरे पास कुछ होता तो मैं कुछ नहीं करती, खाली थी ना, मरने वाले के लिए मैं जीना सीखी। अनाथ बच्चों के जीवन में उजियारा फैलाने वाली। अनाथ मत कहना और मना अनाथ करके मत संभालो, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसकी मैं माँ बनने वाली है। समाज सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने वाली। बच्चे संभाल रहे इसीलिए मैं जिंदे हो रहे, मैं अकेले क्या करती बेटा, मैंने उसके लिए किया, वो अभी बड़े हो गए। सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरे ससुराल वाले ने मेरा सत्कार किया और मेरे सत्कार में मेरे पति रो रहे थे बेटा। सिंधुताई सपकाल के जीवन संघर्ष की कहानी देखिए कार्यक्रम तेजस्विनी में। लगातार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि छोटे कारोबारियों की दशा और दिशा में कैसे परिवर्तन लाया जाए। भारत में करीब 6 करोड़ से ऊपर एसएमईज हैं। इसके कारण कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स सबसे पहले बिल्कुल टॉप क्लास करना बहुत जरूरी है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आउट ऑफ 36 ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए नई पॉलिसीज बना करके उसको इम्प्लीमेंट किया है। अपने बिजनेस में इंटीग्रेट 360 डिग्रीज डिजिटल करना नहीं आता है जी, तो आपकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है एक तरीके से एक चैलेंज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौधरी। आप शायद मुझे मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी के नाम से जानते होंगे। This is Ridhima Arora. I run a health foods brand called Namya Foods. I started an online business because I think it gives me the flexibility to reach out to any state, any region, any part of the country. नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारी कमजोरी हमारी ताकत भी बन सकती है। इसे साबित किया है हमारी आज की तेजस्विनी ने, जिनके साथ नियति ने बहुत अन्याय किया, अपनों ने बहुत जुल्म ढाए, लेकिन वो उठ खड़ी हुई और अनाथ बच्चों की मां बन गई। इन्होंने 1, 2, 10, 20 नहीं, कई हजार बच्चों को अपनाया और इन बच्चों के जीवन में नई दिशा दिखाई, जिसका परिणाम यह है कि आज यही बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर बनकर अन्य बच्चों की सहायता कर रहे हैं और इसीलिए इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। समाज सेवा को समर्पित आपके इस योगदान को देखते हुए ही आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा कई 100 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। भारत सरकार ने भी आपको नारी शक्ति के सम्मान से नवाजा। हमारी आज की तेजस्विनी है सिंधुताई सपकाल। अपने ऊपर हुए जुल्म को नियति मानकर बैठ जाना आसान है, लेकिन सिंधुताई सपकाल ने अपनी अलग दिशा तय की। मुश्किलों को सहते हुए समाज के अनाथ बच्चों को सहारा देकर उनकी जिंदगी आसान करने की राह चुनी। 9 महीने की गर्भावस्था में पति ने घर से निकाल दिया। गोद में नवजात बच्ची को लेकर भीख मांगी, शमशान में रही, लेकिन जब ठान लिया तो जिंदा रहने की जद्दोजहद से जूझते हुए 1700 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी सवारी, जो आज डॉक्टर, वकील, अध्यापक बनकर समाज के अन्य बच्चों की राहें रोशन कर रहे हैं। इसीलिए सिंधुताई कहलाती हैं महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। सिंधुताई के जीवन पर मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकाल बनी और इस फिल्म ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनके जीवन पर मी वनवासी, आमची माई नाम से किताबें भी लिखी गई हैं। 700 से ज्यादा सम्मानों से नवाजी गई सिंधुताई को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। समाज सेवा की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली सिंधुताई सपकाल हैं हमारी आज की तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंधुताई हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ बेटा, आपको देखने में ही आप जगत माई हैं आप, और प्रेम की प्रतिमूर्ति लग रही है बिल्कुल आप तो देखने में ही। कितने बच्चों को अपना चुकी हैं आज तक माई आप?
हाँ बेटा, हजारों बच्चे, हजारों, 250 दामाद, 50 बहू और मैं सबकी मैं। सबकी माई, मैंने तो पहले ही कहा आप जगत माई हैं, हर कोई आपको माई समझता ही है। सिंधु ताई, आपके इस नेक काम को समझने के लिए आपके जीवन संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। ये बताइए हमें कि कैसा था आपका बचपन, कैसे आप अनाथ बच्चों के साथ जुड़ी? क्या मैं कि बेटा, ये मैं अनाथ थी ना खुद। नहीं, आपके तो माता पिता थे ना, आपको चिंदी बुलाते थे। वो गरीबी में पली थी, गरीबी में जन्मी थी मैं। गरीबी बहुत बुरी होती है बेटा, और बचपन में शादी करा दी माँ बाप ने। फिर क्या, ससुराल में भी वैसा ही था। और मैं शादी के टाइम 10 साल की थी। मेरे पति बहुत बड़े थे मेरे से। मेरे को शादी विधि कुछ नहीं समझ में आता, बच्ची थी ना मैं। तो फिर जात ससुराल, मारझोड़ सर की चर होती है, और बहुत काम करना पड़ता। और मेरा कोई नहीं था ससुराल में कि तू कैसे, ऐसा पूछने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए फिर मगर शुरू से मेरे को ये आदत थी कि किसके ऊपर अन्याय ना हो। तो हम जहाँ मेरा ससुराल था वहाँ हम दिन भर गोबर उठाते और दूसरों के गैया चराते, हम, हमारे पास नहीं था। तो वो गैया चराने के लिए आदमी को हर गाय का 1 रुपया मिलता था महीना में, एक गाय को 1 रुपया। और वो गोबर दिन भर हम उठाते थे, गैया भरपूर होती है मगर गोबर हम उठाते हैं। मगर मेरे सवाल में बार बार आता कि ये हम जो गोबर उठाते हैं, हम गैया चराते तो उसका लाइसेंस निकालते, पैसे दे के हम गैया चराते। फिर जो गोबर हम गोला करते दिन भर, क्योंकि गोबर पे तो गैया बैठने नहीं, जो हमारी लक्ष्मी है, तो वो तो साफ करना ही पड़ता था। मगर जो गोबर हम उठाते, बहुत ट्रकों से गोबर उठाते थे दिन भर, तो उसका पैसा नहीं मिलता था हमको, मजूरी नहीं मिलती थी। गोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिलाव करता करो, मगर वो जो दिन भर हम गोबर उठाते उसका हमको थोड़ा सा तो मुआवजा दो। इसलिए मैंने बहुत बड़ा लड़ा दिया बेटा। तब रंगनाथन कलेक्टर थे वर्धा में, मेरा मायका ससुराल वर्धा जिला, मैं गांधी जिले की हूँ। तो तब मैंने वो उठाया बेटा, बहुत संघर्ष किया मैंने। और ठकेकर डीएफओ थे तब वर्धा में, और रंगनाथन कलेक्टर थे। कलेक्टर साहब ने मेरे को न्याय दिया बेटा, उनको गोबर मिला और उन्होंने बोला बेच दो, ये गलती हो गई, कहते ये सही तुम्हारा है। तो बेटा फिर सबका अच्छा हो गया था मगर एक का बुरा हो गया था ना। ऐसा एक होता ना, मुखंड जिसको बोलते हैं। तो उनके पास जो खेती थी वो मेरे बाप की थी, क्योंकि मेरा जन्म मेरा ससुराल ही था, मेरा मायका भी वही था। बाद में मेरे बाप ने तकलीफ से वास्ते छोड़ दिया वो गाँव। तो मैं वही थी ना, जो मेरा मायका जन्मी हुई थी, वही मेरा ससुराल था। फिर बेटा उनको बुरा लगा कि ये बच्चे तो कल अपना भी खेत ले लेंगे, क्योंकि मेरा बाप का वो पूरा कागज था मेरे पास, उनको रिकॉर्ड था उस टाइम का। तो उसको डर लगा, तो फिर कैसा हक ले इसको। तो उन्होंने मेरे पति को बोला, अरे क्या गर्व कर रहा भैया, मेरा पति जरा अच्छा लग रहा था ना, हमारे भाई को ने इतना बड़ा काम किया। मगर उन्होंने बोला क्या खुशी हो रही है, और मैं पेट सी थी। तो उन्होंने बोला कि अरे क्या खुशी मना रहा है तू, अरे जो तेरे वाइफ को जो गर्भ है वो मेरा है, तेरा नहीं है। मतलब उसने झूठ बोला आपके लिए और आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया? तो इसके दूसरा कोई बोलता तो मेरे को नहीं हकालते लोग मेरे, मगर मेरे ऊपर इल्जाम ही ऐसा लगाया कि उन्होंने बस लात मार मार के, मारझोड़ करके मेरे को हकल दिया। मैं बेहोश हो गई, गैया के तबेले में डाल दिया। जो गैया का मैं गोबर उठाती वही गैया के तबेले में मेरे को डाल दिया। मगर बेटा आधी रात को जब मेरे को होश आया तो मेरे को बच्ची हो गई थी बेहोशी में, और पूरी गाय खुला कर दी थी कि मेरे ऊपर से गाय इधर उधर जाए और मैं जगह पर मर जाए। मगर उसमें से एक गाय मेरे आंख पर खड़ी थी और वो पूरे गैया को हकल रहे थे, मेरे पास आने नहीं देती। तो मैंने जब आँख खोला तो वो चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी। मैंने वो गाय का गया गला पकड़ के रोई मैं, और उसको बताया कि तू गया होकर मैया बन गई, अभी मैं भी मैया बनूंगी, नहीं मरूंगी मैं। और वो बच्चा मैंने पीठ पे बांधा और बस चल पड़ी बेटा। उधर मेरा कोई नहीं था, सब मेरे शत्रु हो गए थे, सब मेरे बैरी हो गए थे। फिर जीना तो था ना एक बच्चे के लिए, फिर क्या करूं। 20 साल की उम्र थी मेरी और 10 दिन की बच्ची। जो जन्मे हुए बच्चे का नाल मैंने पत्थर से काटा था
और 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा था। क्यों? मैं आंख बंद करके पत्थर मार रही थी, वो गलत हो रहा था, चूक रहा था वो। तो बेटा बच्चे को साथ लेके मैं घूम रही थी, 20 साल की उम्र थी, जवान थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे को घर नहीं था, माँ के घर गई। ससुराल खत्म होने के बाद मायका ही होता है ना। मेरी सगी माँ थी, उन्होंने भी मेरे को हकल दिया। अच्छा। तेरा तेरा पति बोलता है गलत काम किया, तो तू पति ने छोड़ दिया, तो हमारे पास भी तेरे लिए जगह नहीं। सुनताई, मैं आपने इतना दुख देखा, और इतना दुख देखकर तो कोई भी व्यक्ति बिखर जाता है, और आपको ये हिम्मत कहाँ से आई इसके बाद आगे बढ़ने की? नहीं, मैं भी बिखरने वाली ही थी ना। मैं कहा, जिंदगी नहीं थी मेरे को। माँ ने भी हकल दिया, ससुराल खत्म, मैका खत्म। फिर मेरे पास कुछ नहीं था ना, 20 साल की उम्र थी, 10 दिन की बच्ची पल्ले में थी मेरी। मरने के बगैर मेरे को चारा ही नहीं था ना। फिर मैं सोच रही थी जरा कुछ दिन के बाद मरेंगे, और भूख तो हर रोज लगती है ना। फिर मैं रेल में भीख मांगती थी। मेरा सही परिचय रेल में भीख मांगने वाली बाई। मैंने जब भीख मांगा तब कौन से भी गांव को जाती थी। तब मैं दिल्ली आई थी, मेरठ आई थी, तब किधर भी घूमती थी मैं, मुक्का पोस्ट फिरस्ती, जहां खाना वहां बसती, विदाउट टिकट रे। मेरा 1 नंबर शत्रु रेलवे का टीसी, वो हर रोज मेरे को नीचे उतारता था। ए भाई टिकट नहीं, टिकट विदाउट टिकट, हाँ बाबा उतरो नीचे, उतरो नीचे। अरे उतरो तो उतरो दूसरी गड़े अपने बाप की। विदाउट टिकट गाड़ी में घूमने वाली, और गाना बोल के, भगवान का गाना बोल के भीख मांगने वाली मैं, 20 साल की मैं क्या करती थी रे। मगर बात यह है, मैंने ये कुछ तय नहीं किया था बेटा। मेरे को जो भूख लगी वो औरों को भी लग सकती है ना, और मेरे को ठिकाना ही नहीं था ना। मैं रात को स्टेशन पे रही थी बेटा, मेरे को घर नहीं था। और जब सब लोग घर जाते थे, हर एक को बुलाते थे, अरे चलो अपनी गाड़ी लग गई, अपनी गाड़ी लग गई। तो मेरे को ऐसा लगता था कोई मेरे को भी पूछे तुमको कहाँ जाना है, और मैं बोलूं आपके घर आओ क्या एक रात, मेरे को घर नहीं है। किसी ने बोला ही नहीं है रे बेटा। फिर रात को मैं स्टेशन पे होती ना, पूरे इर्द गिर्द भिखारी होते, और वो भिखारी के साथ मैं होती। मगर दिन भर मैंने जो गाना बोला भगवान का, तो मेरे को खाना मिलता था। लोगों को मेरी दया आती थी, क्योंकि इतनी सी बच्ची थी ना, तो लोगों को दया आती थी कि अरे बच्ची वाली है, दो थोड़ा सा खाना। तो वो खाना जमा करके मैं स्टेशन में जाती थी। सिंधुताई, आपने इतना दुख सहा अपनी बच्ची के लिए, आप भीख मांग रही थी, लेकिन फिर वहां से बच्चों को, अनाथ बच्चों को गोद लेने का, उन्हें अपनाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अरे मैं दिन भर भीख मांगती, रात को मैं स्टेशन पे होती, और पूरे भिखारी जब सो जाते हम मिल के खाना खाते बेटा, देना घेना 50-50। मैं उनको खाना देती, वो मेरे को संरक्षण देते। बेटा भिखारी भी मानुष की म्यान होते रहे हमारे देश के। तो फिर वो जल्दी सो जाते हैं, मेरे को नींद नहीं आती ना। फिर मेरे को रात को डर लगता है कि सब भिखारी सो गए, अभी मेरे को कोई उठा के लेके गया तो मेरे को बचाएगा कौन। 20 साल की उम्र मेरी, एक बच्चे की माँ, मेरा क्या होगा। धड़धड़ होता था मेरे को। फिर जहाँ स्टेशन है वहां गांव है, और जहाँ गांव है वहां स्मशान रहते हैं ना। फिर मैं सोचती थी कि अभी आदमी के बाहर जाना चाहिए मैंने, जहाँ आदमी नहीं हो। फिर मेरे को धोखा नहीं ना। तो फिर मैं रात को शमशान जाती थी बेटा। और मेरे को एक मालूम था कि मरने के बगैर लोग शमशान में आते नहीं, और रात को भूत के मारे कोई भी आते नहीं। जिंदाबाद अपना बाप का माल शमशान। फिर मैं रात को शमशान जाती थी बेटा। आपको डर नहीं लगता था सिंधुताई? हाँ, आपको डर नहीं लगता था शमशान में? अरे मेरे को डर आदमी का लगता था। मेरे को भूत का डर नहीं लगता था, आदमी का डर लगता था। समझो अभी 3 आदमी ने मेरे को उठा के लेके गया, तो मेरे को बचाएगा कौन। साथी मिलेगा थी तो अकेला भला। मगर भूत का और शमशान का डर नहीं लगता था मेरे को। मेरे को मालूम था भूत मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, ये जिंदा आदमी करेंगे। फिर मैं रात को शमशान जाती बेटा, और इतना डरावना शमशान होता था, फिर भी मेरे को अच्छा लगता था। फिर मैंने एक दिन शमशान में किसी ने आटा डाला था, जाते जाते वो आटा मैंने लिया, शमशान में गई। अरे इतनी भूख लगी थी कि मैं पत्थर चबा चबा के खाऊं ऐसा लगता था। फिर मैंने क्या किया, वो झाड़ की पत्ती तोड़ी। ये भूख सिखाती है बेटा। मेरे को समझ में आया कि सबसे बुरी जो होती है वो पेट की भूख होती है। फिर मैंने वो पत्ते पर पीठ डाला, वो नमक, और एक मटके में पानी था वो डाला। इतना सा मैंने रोटी तैयार की, और वो जले हुए मुर्दे के ऊपर मैंने भुनी उसको मैंने उसके ऊपर सेकी रोटी, और वो रोटी मैंने तोड़ तोड़ के खाई। बहुत भूख लगी थी रे।
और वह मटके का भी थोड़ा सा पानी पिया और अंधेरी रात थी बेटा और वही बैठ गई मैं रोती थी। वो पक्षी चिल्ला रहे थे, उधर घुबड़ चिल्ला रही थी बेटा, इधर जोर जोर से आवाज आ रही थी। और वो मसनऊद नाम का जो ये होता है ना, वो जानवर होता है बेटा, वो गड़ा हुआ मुर्दा जोर जोर से उकर रहा था, खर रहा और मेरे तरफ देख रहा था। उधर एक मरी हुई गाय पड़ी थी बेटा, उसके ऊपर वो गीद बैठे थे, वो मेरे पर देख रहे थे। बहुत डर लगता था रे। उस दिन मैंने अंदर से आवाज सुनी, गलती कर रही सिंधु ताई, ये मुर्दे के पास तो आई है ना, तेरा भी मुर्दा हो जाएगा। तो फिर कफन को जेब नहीं होती, मेरे दिल ने बताया, कफन को जेब नहीं होती और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती, जब सरेंगे तब मरेंगे ऐसा तय कर, और जिना है तो आदमी के पास जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कायदा भंग हो गया तेरे से। और तब मैंने शमशान छोड़ा बेटा। अच्छा, फिर मैं शमशान में नहीं गई, फिर बस रेल में भीख मांगती थी। मेरे लेकिन पास आपके पास तो कुछ था नहीं सिंधु ताई, तो बच्चों नहीं, को मगर इन लोगों को कहाँ से भरण पोषण, कैसे उनको खिलाती थी आप? कमाई तो ज्यादा नहीं थी। मेरे को गाना आता था भगवान का रे, मैंने गाना बोलने, देश का गाना आता था मेरे को, और मैंने गाना बोलने के बाद खाना मिलता था, फिर भिखारियों के साथ में खाना खाती। और समझ में आता था कि कोई रेल से एक आधा बच्चा डाल देता था, कोई एक आधा थका हुआ आदमी नीचे गिर जाता था, कोई उठाता नहीं, मैं उसको उठाती बेटा। और रात को मैं स्टेशन पे गश्त डालती कि मेरी घर किसको है क्या, कोई भूखा है क्या, कोई रो रहा है क्या, मैं उसके पास जाती बेटा। माई, आपने बच्चों को अपनाने के लिए अपनी बच्ची को किसी को गोद दे दिया, ऐसा क्यों किया? बेटा मेरे को डर लगता था रे मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी बच्ची मेरे पास रही और दूसरों के बच्चे मैंने संभाला तो मेरी बच्ची में बोलेंगी कि ये मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। किसी बच्चे को नहीं अच्छा लगता। समझो अपने घर मेहमान आए और अपने मेहमान का बच्चा उठाए तो अपने बच्चों को अच्छा नहीं लगता बेटा, वो रोना शुरू करता है। तो मेरी बच्ची भी ऐसी ही करेंगी ना, दूसरों का मत लो, मैं तुम्हारी हूँ। तो मेरी माँ भी गलती करेंगी ना, मैं खुद की बच्चे को ज्यादा खिलाऊंगी, संभाले हुए बच्चों को कम दूंगी ना बेटा। माँ गलती करती है, मैं माँ थी ना, इसलिए मैंने पहला काम किया, मैंने खुद की बच्ची पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट उसके जो बेटा अध्यक्ष थे प्रताप राव गोडसे, उसको मैंने दे दिया। और वो बोले क्यों दे रही है ये, मैं बोले आप बच्चे संभालते हैं ना, मगर और एक बात है, मेरी एक अट है कि अनाथ बोल के मत संभालो, तुम माँ बाप बन जाओ, तुम उसके मेरे बच्चे के तुम माँ बाप हो जाओ, अनाथ मत करना कहना, और मना अनाथ करके मत संभालो, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसकी मैं माँ बनने वाली है। फिर देने के नहीं 50-50, तुम मेरे बच्चे के माँ बाप हो जाओ, मैं उनकी माँ बाप हो जाऊंगी। बताइए, आपको ये कब फीलिंग हुई कि ये जो बच्चे हैं इतने सारे रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहे हैं, इनका कोई नहीं है, इनको मुझे अपनाना है, ये एहसास कब आया आपको? जब मेरे को ठंडी लगती थी और वो बच्चे भी ठंडी में कुड़कुड़ा रहते रहे, तब मेरे को लगा अरे मैं भी जिंदा हूँ, वो भी जिंदा है, उसके अंग पर कपड़ा नहीं और मेरे अंग पर है, मैं उसको पास लेती और मेरा कपड़ा उसके अंग पर डालती और मेरी ठंडी चली जाती रे। अरे दुख बांटने से कम होता है, मैंने दुख को बांट दिया बेटा, उसका भांडवल नहीं किया, उसको लेके नहीं घूमी, मैं बांट दिया, चल खा ले, चल ओढ़ ले, सो जाओ, ऐसे मैंने किया। पर माई, आपने 1, 2, 10, 20 करते करते कई 100 हजारों से बच्चों को आपने आज अपना लिया है। ये जो एक सफर शुरू हुआ आपका, जिसके पास कुछ नहीं था, आज आपका भरा पूरा परिवार है, दामाद हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं आपके, यही अनाथ बच्चे जिनको आपने अपनाया आज वो और बच्चों की सहायता कर रहे हैं। सिंधु ताई, किस किस लोगों ने, कहां कहां से आपको सहायता मिली, किन किन लोगों ने आपका साथ दिया इस सफर में? नहीं, मेरे को तो अभी तक ग्रांट में नहीं, सरकार ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को ग्रांट नहीं, कौन सा भी संस्था को मेरे को ग्रांट नहीं, सिर्फ मेरे को पुरस्कार मिले रे, बहुत मिले पुरस्कार, और पुरस्कार में जो पैसा मिला वो मैंने संस्था को दे दिया। और एक बात है बेटा कि मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैं कर सकी, मेरे पास कुछ होता तो मैं कुछ नहीं करती, खाली थी ना, खाली थी बेटा, मैं खाली हाथ था, पेट खाली था, भूख लगी थी, इसलिए मैंने मरना नहीं, बस एक दिन तो मैंने मरने का तय किया था, मरना चाहती थी मैं, रात के 2 बजे थे और मैं मरने के लिए जा रही थी, जहां जहां मैंने मरने का प्रयोग किया वहां वहां मेरा सक्सेस नहीं हुआ बेटा। मैं जा रही थी मरने, बच्चों को मैंने पेट को बांधा था कि मरते समय अलग ना हो जाए, और मैं जा रही थी, एक भिखारी रो रहा था और रोते रोते बोल रहा था बाबा मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कोई भी नहीं बाबा, मैं भी मरने वाला हूँ बाबा, बहुत बुखार था, मेरे को पानी पिलाए बाबा, कोई प्यास लगी बाबा मरते समय, कोई है बाबा, मेरे को कोई नहीं।
मैंने उसको उठाया, उसके पास बैठी मैं और उसको बोला, बाबा मरते समय तुम पानी मांगते हैं ना, मैं भी मरने के लिए जा रही, एक काम करो ना, भूखे पेट मत मरो, मेरे पास रोटी है ना। मैंने उसको रोटी खिलाया, पानी पिलाया और वो मराच नहीं ना। फिर मैंने मेरा मरना कैंसिल किया। मरने वाले के लिए मैं जीना सीखी बेटा। क्या चलती बात है। रही, यहाँ तक आ गई रे। नहीं मालूम पड़ा बेटा मैंने कितना तय किया, कहाँ से कहाँ तक गई नहीं मालूम पड़ा। माई, लेकिन मगर चलती रही। आपके बारे में आपने जिन बच्चों को आसरा दिया, आज वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं, वो डॉक्टर बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, वकील बन गए हैं। ऐसे कुछ बच्चों के नाम लेना चाहेंगे, ऐसे कुछ बच्चों की कहानियां हमसे साझा करना चाहेंगे जो आज औरों को रोशनी दे रहे हैं? हाँ बेटा, मेरा विनय है, देखो ना वो आज मेरे साथ है, ये तो वही कर रहा है इधर उधर, वो LLB हो गया रे। उसका कोई नहीं था, मैंने पल्ले में ले लिया, छोटा सा था, अभी बड़ा हो गया, LLB किया। देखो ना कितने में। एक मेरा श्याम नाम का बच्चा मेरे ऊपर PhD किया पुणे यूनिवर्सिटी में, और मैं हाफ टाइम चौथी पास, मेरे बच्चे PhD कर रहे थे। मेरा दीपक जो मैंने पहला संभाला, वो बच्ची का संस्था संभालता है पुणे के पास, पुरंदर तालुका में, बहुत बड़ी संस्था है। मेरे बच्चे संभाल रहे, इसीलिए मैं जिंदगी हूँ रे। मैं अकेले क्या करती बेटा, मैंने उसके लिए किया, वो अभी बड़े हो गए, पढ़ रहे। मेरा मनीष नाम का बच्चा, अरे 250 गैया संभालता है। गैया यानी भूखी प्यासी गैया, लोगों ने हकल दिया, वो गैया जिसका कोई नहीं, वो बेच देते, वो हम छुड़ा के लाते हैं। और वो देखो ना बेटा, 2.25 गैया का वो यानी आधार दे दिया उसने। मैं उसकी माँ गई, वो गैया का माँ बाप बना बेटा। मेरी बहू भी काम करती है, 282 जवाई, कोई भी जवाई ने मेरी बच्ची नहीं छोड़ी, क्योंकि शादी के टाइम में बोलती उसको, बेटा इसका कोई नहीं, मैं रास्ते से उठाया, मैं माँ बन गई, तुम उसको संभालो बेटा। और वो गलती कर सकते, उसके गलती के साथ उसको अपनाओ। गलती कर सकते है ना, वो आदमी है, गलती कर सकती है। कोई भी जवाई, दामाद ने मेरी बच्ची नहीं छोड़ी बेटा, वही खाना लेके मेरे को आते मिलने को और मेरे को खिलाते, मेरी कॉलर तो टाइट हो जाते उस समय। और इन सब के जरिए आपने इतने सारे समाज सुधारक पैदा कर दिए हैं माई। लेकिन एक बात बताइए सिंधुताई, क्योंकि आपके जीवन पर तो फिल्म भी बनी है, आपने खुद अपनी जीवनी किताब भी लिखी है, मी वनवासी, आपके ऊपर भी किताब बन चुकी है आमची माई करके। आज सबका सिर आपके सामने सम्मान से झुक जाता है सिंधुताई। खुद अमिताभ बच्चन जी ने आपके चरण स्पर्श किए जब आपके कार्यक्रम में उन्होंने आपको आमंत्रित किया था। लेकिन इन सब को करने के बाद एक बड़ी बात जानना चाहती हूँ आपसे कि आपके पति जब आपके पास पहुंचे 80 साल की उम्र में, आपने उन्हें भी आसरा दिया, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया, लेकिन आपने उनको आसरा दिया। ये तो भाई कर सकते हैं, इसका नाम तो माँ होती है ना। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरे ससुराल वाले ने मेरा सत्कार किया। मेरे सत्कार को 7 कैबिनेट मंत्री थे महाराष्ट्र के, और मेरे सत्कार में मेरे पति रो रहे थे बेटा। मैंने उसको भी बोला, रो रहे हैं, आपने छोड़ा तब मैं रो रही थी, आज आप रो रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास चलो। क्योंकि आपने छोड़ने के बाद मैं इतना बड़ी हो गई ना, 750 पुरस्कार मिल गए मेरे को। आपने नहीं छोड़ा होता तो अभी एक काम करो, मेरे पास चलो, मगर एक मेरी अट है, बच्चा बन के आओ, पति बन के नहीं। मेरे को पत्नी नहीं होना, बच्चा बन के आते हैं, मैं आपकी भी माँ बनना चाहती हूँ। लाया ना मैंने वो पार्सल उठा के। भगवान ने बाई को तैयार करते समय ओवर टाइम किया होगा रे, इतनी अच्छी बाई क्यों होती है। और मैं बाई थी इसलिए आई बन गई रे। ठीक कह रही हैं सिंधुताई, लेकिन आज तो आप खुद भी लेखिका बन गई हैं, आज आप कविताएं भी लिखती हैं। एक सवाल पूछूंगी लेकिन उसके बाद आपसे कविता भी सुनूंगी आपकी, कि आज जिंदगी के इस मुकाम पर कुछ शिकायत है क्या आपको जिंदगी से? नहीं है बेटा, थैंक यू, आभार मानती जिंदगी का। अच्छा। नहीं है शिकायत, इसको भी शिकायत नहीं मेरी। मेरी अच्छा, आपका पूरा जिंदगी जीवन बच्चों के आसपास ही सिमटा हुआ है। कोई ऐसा काम हमें बताएंगे जो बच्चों के साथ करने में आपको बड़ा मजा आता है? अरे बच्चे मेरे को काम नहीं करने देते, वही मेरे साथ काम करते हैं। मेरे को अकेला नहीं छोड़ते बेटा। और जब मैं बाहर जाती तो मेरे बच्चे में भगवान के पास दिया जलाते और भगवान को बोलते, भगवान हमारी माँ बाहर गई, उसको आने देना, भगवान मारना नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, एक माँ है, उसको मरने नहीं देना भगवान। दिया जला के राह देखते, मैं बोलती अरे रात दिन दिया जलाते, कितना तेल लगता है रे,
तो बच्चे बोलते हैं नहीं माँ, वो दिया जलता है तो माँ नहीं मरती, इसलिए हम दिया जला के तेरी राह देखते हैं माँ। ओहो, क्या खूब। अच्छा दिया सिंधु, तो जला एक के बात बताइए, क्योंकि इतना कुछ देखा है आपने जिंदगी में, इतना संघर्ष किया है और इतनी विपदाएं, इतनी मुश्किलें लोगों की जिंदगी की भी आपने बहुत करीब से देखी हैं। कार्यक्रम के अंत में एक बात जो आप सबको कहना चाहती हैं, दिल से क्या कहना चाहती हैं आप सबको? बेटा भाई जात को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए बेटा। पति ने उसको बोला ना कितने अच्छे हो तुम, तो क्या बात है, आसमान मेरे मुट्ठी में, मगर पति नहीं बोलते रहे। और पत्नी ने भी पति को बोलना चाहिए कि कितने अच्छे हो तुम, आसमान मेरे मुट्ठी में। कॉलर टाइट होता है उसकी, प्यार से बंधो बेटा, प्यार से जीतो बेटा। प्यार है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, बस रिकमी जागा भरा। बहुत प्यारी बात कही से आपने प्यार सिंधु ताई। अंत में आपसे एक गुजारिश करूंगी, आपने इतनी कविताएं लिखी हैं, एक कविता हमें सुनाएंगे आप? सब कविता मैंने नहीं लिखी रे, किसने लिखी हुई कविता मैंने पढ़ी। जो और आपके- कागज वो रोड पे कागज पढ़ते थे, मैं उठा के पढ़ती थी उसको साफ करके। चलिए, एक कविता जो आपको बहुत पसंद है वो आप हमें सुनाएंगे? हाँ बेटा, है हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। खुद दर्द की दवा हो औरों से ना दवा ले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवाले, मेहनत से बनने वाले पसीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। क्यों देवता पैगंबरों का पूछता पता, इस मातृभूमि का तो कन कन है देवता। उन वीर शहीदों के करीने की बात कर, उन वीर शहीदों के करीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। क्या बात हमसे है। न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। बहुत खूबसूरत माई, ऐसा गाना बहुत बोल के मैं भीख खूबसूरत। मांगती थी। बिल्कुल, और आपने इतनी प्यारी कविता सुनाई है, मुझे लगता है इसमें तो जीवन का सार भी आपने सुना दिया है। लेकिन आपसे बात करके, आपका जीवन आज प्रेरणा स्रोत है, आपसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेरणा ले भी रहे हैं माई। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु ताई आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपकी जो भी ईमेल्स हमें मिल रही हैं उनके जवाब भी हम देते रहते हैं। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जो भी एहसास, जो भी विचार, जो भी सुझाव हमें देते हैं, हमसे साझा करते हैं, वो हमें भी दिशा दिखाता है। आपके पास भी कोई ऐसी महिला की जानकारी हो जो हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती है, जिन्हें हम ये मंच प्रदान कर सकते हैं, तो हमें जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल जानते हैं ना, tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत। मुई Nous इंडिया, sommes l'Inde. नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान। We are India.